हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं अपने ही लाइफ का एक बहुत ही मिस्टीरियस स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं आज बात करने वाला हूँ डार्क वेब पे मेरे साथ क्या हुआ था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम डार्क वेब को ओपन किया था। फर्स्ट जब मैंने डार्क वेब को विज़िट किया था तो मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, मेरे साथ क्या गलत हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, जिसके वजह से मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि भाई डार्क वेब को आप लोग विजिट कभी भी मत करना। तो ये जो बात मैं आप लोग को बताता हूँ इसके पीछे कुछ रीज़न है जो मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे सिचुएशन में कभी पड़ो। तो आज का ये जो पॉडकास्ट बोल सकते हो, एक स्टोरी बोल सकते हो, जो भी आप लोग बोलना चाहो इसको बता सकते हो, क्योंकि आज मैं ये रियल लाइफ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जो कि मेरे साथ हो चुका है। एंड हो सकता है कि ये जो स्टोरी है ये आप लोगों को उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, बट जो मेरे साथ हुआ है रियल लाइफ में मैं वही आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी आपको यहाँ पे सुनाने नहीं आया हूँ। जो मैंने फेस किया, कैसे मैं उस चीज़ से बाहर निकला हूँ, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड हाँ, इंटरनेट पे डार्क वेब से रिलेटेड बहुत सारे स्टोरीज है, बहुत सारे लोग इसको कवर किए हैं, लेकिन अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करने का अलग मज़ा है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि भाई मेरे को स्टोरी टेलिंग का एज सच कोई एक्सपीरियंस है नहीं, मैं पहली बार ऐसा कोई ट्राई कर रहा हूँ। तो उम्मीद तो यही करूँगा कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती हो जाता है तो भाई यार माफ़ कर देना। क्योंकि जब बात आता है कि जो मेरे साथ पहले बैड इंसिडेंट जो हो चुका है उसको फिर से एक बार मतलब रिक्रिएट करना, उस चीज़ को सोचना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी इंसान के लिए। क्योंकि अगर आपके साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस है तो उस कंडीशन में आप उसको खुशी खुशी बता सकते हो, लेकिन अगर कोई बुरा एक्सपीरियंस है तो उस चीज़ को एक स्टोरी के रूप में सबको सुनाना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एंड कुछ गाइडलाइन का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जो हम देखे हैं उस जगह पे डार्क वेब पे सब कुछ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा। हाँ, आप लोग का अगर प्यार रहा तो मैं शायद थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा गाइडलाइन वगैरह रीड करके थोड़ा सा मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊँ। लेकिन ये मेरा फर्स्ट इंसिडेंट है। हालांकि मेरे लाइफ में डार्क वेब को लेकर बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। अगर आप लोग प्यार देते हो इस एपिसोड को, स्टोरी के इस एपिसोड को, तो इसका एक नाम भी देना पड़ेगा। तो एक बार नीचे कमेंट करके बताओ कि इस ये जो एपिसोड मैं नया स्टार्ट कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग का, इस एपिसोड का क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को जो पसंद आए आप लोग नीचे कमेंट करो। आप लोगों के कमेंट से ही मैं एक अच्छा सा नाम एक पिक करूँगा एंड देन उसको इस मतलब एपिसोड को वो नाम मैं देने वाला हूँ। ठीक है। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कोई मिस्टीरियस स्टोरी है, चाहे वो डार्क वेब से रिलेटेड हो या फिर ना हो, कोई भूत भात से रिलेटेड अगर कोई स्टोरी है मिस्टीरियस, कोई अगर स्टोरी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मेल के थ्रू भी भेज सकते हो। मैं इस एपिसोड में उस स्टोरी को भी कवर करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि क्या हुआ था एक्चुअली मेरे साथ। तो ये बात है 2019 का, जब मैं फ़र्स्ट टाइम डार्क वेब को विज़िट करने की कोशिश किया था मैंने। एंड उस टाइम पे ना तो मेरे पास कोई कंप्यूटर था, ना तो कोई मेरे पास सिस्टम था जिसको यूज़ करके मैं मतलब अच्छे से डार्क वेब को एक्सप्लोर कर पाऊँ। लेकिन हाँ, एक इच्छा होता है ना एक इंसान के अंदर कि हाँ चलो मुझे देखना है कि उसके अंदर क्या है, क्या होता है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे एपिसोड सुना था। टेक्निकल सागर नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि इथिकल हैकिंग पर भी वीडियो बनाते हैं, टेक्नोलॉजी पर वीडियो बनाते हैं, एंड स्टोरी टेलिंग पर भी वीडियो बनाते हैं। तो मैं टेक्निकल सागर को बहुत टाइम से फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, लगभग 2017 से मैं फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने उनसे भी डार्क वेब के बारे में बहुत कुछ सुना है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पर मैं उस टाइम पे वीडियो देखता था कंटिन्यूसली, एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था डार्क वेब का स्टोरी। तो मैं सोचने लगा कि डार्क वेब को विज़िट किया कैसे जा सकता है। ठीक है। तो मैंने रैंडमली गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि डार्क वेब को कैसे विज़िट किया जा सकता है। तो मुझे गूगल में कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिले, कुछ ऐसे ब्लॉग्स मिले जहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन थी कि हाँ आप ऐसे ऐसे मतलब स्टेप वाइज, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, तो सभी चीज़ें मेंशन थी वहाँ पे। तो मैं फॉलो करके उन स्टेप को मैं फॉलो करके मैंने टॉर ब्राउज़र को भी इंस्टॉल कर लिया, लिंक भी मुझे मिल गया था। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को मिला के मैंने फ़ैसला किया कि भाई चलो अब टाइम आ चुका है खुद कुछ एक्सपीरियंस करने की कि डार्क वेब है क्या, डार्क वेब में क्या क्या मिलता है और कैसे कैसा दिखता है। बेसिकली मेरे को ज़्यादा क्यूरियोसिटी इस चीज़ का था कि डार्क वेब दिखता कैसा है, जिसके वजह से मेरा मतलब खास उसी चीज़ के लिए मैं डार्क वेब को विज़िट करने की कोशिश मैंने किया। सक्सेसफुली मैं डार्क वेब के अंदर एंटर कर गया।
अब कैसे किया ये तो मैं क्लियरली आप लोग को नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। एंड मैं सजेस्ट भी यही करूँगा कि आप लोग मत करो कभी भी डार्क वेब को विज़िट। बट हाँ, इस चीज़ पर थोड़ा सा मतलब आगे बात करेंगे हम। तो मैं सक्सेसफुली डार्क वेब को विज़िट कर गया। अब डार्क वेब को विज़िट करने के बाद कुछ रैंडम साइट को मैं एक्सेस करने लगा, जहाँ पे मुझे खास कुछ मिला नहीं जो मुझे चाहिए था। मुझे चाहिए था कुछ हटके, मतलब मानो कि नॉर्मल चीज़ें मुझे पसंद नहीं था, कुछ हटके चाहिए था जो कि मैंने कभी देखा नहीं हो, जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं हो, ठीक है। तो रैंडम कुछ साइट एक्सेस करने के बाद मैं तंग आ गया था कि भाई छोड़ो, अब नहीं होगा, अब कुछ मिलने वाला नहीं है। जितनी भी स्टोरी मैंने मतलब पिछले सुने हैं उन सभी को मतलब लगने लगा था मेरे को कि ये सब फेक है, ठीक है। सब लोग फेक बातें बताता है, डार्क वेब में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि सब नॉर्मल ब्लॉग वगैरह आ रहा था, कोई अपने बारे में बता रहा है, कोई किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। एंड हाँ, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें था, साथ ही साथ मतलब अलग अलग टाइप का जो ब्लॉग होता है वो था वहाँ पे, जो कि नॉर्मल इंसान के हिसाब से था नहीं। एंड वहाँ पे कुछ भी समझने लायक था नहीं कि आप उसको देख के पढ़ के समझ पाओ कि भाई ये किस चीज़ पे लिखा है, ठीक है। बहुत ही अजीब अजीब लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जैपनीज़ में, स्पेनिश में, पता नहीं कौन कौन सा लैंग्वेज वहाँ पे था। तो मैं बंद करने जा ही रहा था डार्क वेब को, सडनली मेरे सामने एक और साइट आता है, जिसको मैंने बिना सोचे समझे तंग आकर मतलब गुस्से में मैंने क्लिक कर दिया कि भाई मैंने तो देख लिया कि डार्क वेब में क्या है, अब इसमें मुझे क्या ही ऐसा मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने उस साइट को ओपन किया तो सबसे पहले मुझे उस साइट पे दिखा 2-3 लोग एक कैमरा के सामने बैठे हुए हैं। सब ने काले कलर का जो कपड़ा है वो पहना हुआ है, एंड सबका जो फेस है वो किसी वाइट कलर के कपड़े से, मान लो कि स्कार्फ टाइप का कुछ था, उससे ढका हुआ है। 3-4 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक एंड जो सबसे आगे बैठे हुए हैं उनके पास एक काले कलर का कुछ था, कपड़ा जैसा, चादर जैसा कुछ था, ठीक है, मतलब छोटा सा था, स्क्वायर टाइप का। एंड उसके ऊपर वाइट कलर का कुछ लाइन बना हुआ था। लाइन बना हुआ था मीन्स कि एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स था। मैं आपको डिस्प्ले में शो कर दूंगा अगर मुझे वो पिक्चर मिल जाता है, या फिर मैं खुद से ड्रॉ करके, क्योंकि मुझे याद है वो चीज़, तो मैं खुद से ड्रॉ करके आप लोग को दिखा दूंगा, क्योंकि मैं आपको बोल के समझा नहीं सकता। तो वैसा वहाँ पे एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन वहाँ पे बना हुआ था उस कपड़े के ऊपर। अब पता नहीं वो कपड़ा था या फिर क्या था, मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो सब कुछ क्लियरली बिल्कुल दिख नहीं रहा था। तो जो सबसे आगे बैठा हुआ था ना, उसके आगे वैसा बिछाया हुआ था, ठीक है। जैसे ब्लैक मैजिक लोग करते हैं ना, तो ब्लैक मैजिक जो लोग करते हैं उनके पास कुछ होता है ऐसा, तो उसी ब्लैक मैजिक टाइप का ही ये कोई रिचुअल्स या फिर क्या था, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ के बारे में, बट ऐसा ही कुछ था। एंड उसके ऊपर अजीब अजीब सा लाइन बना हुआ था, स्क्वायर स्क्वायर टाइप का कुछ लाइन था, वैसा बना हुआ था, ठीक है। तो एंड एक चीज़ वहाँ पे था कि जो दो लाइन आपस में जब क्रॉस करते हैं तो एक पॉइंट बनता है, एक गोला बनता है, मतलब दो लाइन जब आपस में क्रॉस करता है तो एक बीच में पॉइंट बनता है। तो जितने भी वहाँ पे पॉइंट था, हर एक पॉइंट में कैंडल लगा के रखा था, ठीक है। अब मुझे वो चीज़ सबसे अजीब लगी कि भाई कैंडल यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, एंड कैंडल के अलावा और कोई लाइट का वहाँ पे सोर्स था नहीं, मतलब सिर्फ कैंडल का ही जितना लाइट बनता है, जितना लाइट आ रहा था, बस उतना ही लाइट था वहाँ पे। कैमरे में कुछ चीज़ें साफ नहीं दिख रहा था कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में कितने आदमी हैं, या फिर एक्चुअली आदमी है या फिर औरत है, कोई भी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। एंड कैमरा बिल्कुल स्टेबल था। पहले कुछ टाइम तक तो मुझे लगा कि ये एक फ़ोटो है, बट फिर मुझे हिलने डुलने की वो लगा, ठीक है, मतलब दिखा मेरे को, विजुअल हुआ, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये एक वीडियो फुटेज है। तो वो लोग बैठे हुए थे, एंड एक सबसे आगे बैठा हुआ था, एंड उसके पीछे लाइन लगा के बाकी लोग बैठे हुए, तो लगभग 4-5 जन वहाँ पे थे, ठीक है। तो जो सबसे आगे बैठा हुआ था उसका जो कपड़ा है उसमें कुछ मतलब जैसे कंकाल नहीं होते हैं, जैसे कंकाल होते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको फ़ोटो लगा दूंगा कि एग्जैक्टली कैसे वो इमेज था, वैसा पूरा कपड़े में उसका छपा हुआ था। तो मुझे देख के ही लगा कि ये कुछ भूत से रिलेटेड या फिर कुछ स्पिरिचुअल रिलेटेड कुछ काम ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं रुक गया, क्योंकि मुझे बचपन से इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, एंड आज भी है। मैं आज भी क्यूरियस हूँ इन सब चीज़ों से लेकर, ये सब जो डीप मिस्टीरियस चीज़ें हैं इन सब को लेकर मैं क्यूरियस हूँ। एंड मेरा जो फील्ड है इथिकल हैकिंग का, ये भी एक डीप फील्ड ही है, ये कोई नॉर्मल फील्ड नहीं है, एक डीप फील्ड है, एक मिस्टीरियस फील्ड है। तो मुझे बचपन से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो मैं रुक गया वहाँ पे, मैं देखने लगा।
तब तक मुझे कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आया था, मतलब कुछ ऐसा जैसे अजीब सा कोई फीलिंग्स आना, डर जाना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं चुपचाप बैठ के देखने लगा कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं। सडनली मेरा नज़र गया स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे। मैं फ़ोन से एक्सेस किया था, तो फ़ोन के मेरे लेफ़्ट साइड पे, जैसे अभी अगर आप इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करोगे तो जो लाइव चैट होते हैं और डिस्प्ले के लेफ़्ट साइड पे दिखता है, सेम उसी तरीके से वहाँ पे भी एक चैट चल रहा था। बट चैट को मैंने पहले नहीं देखा था, मतलब पहले जब मैंने वहाँ पे एंटर किया तब सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस था उस वीडियो फुटेज पे, चैट पे मेरा फोकस नहीं था। बाद में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे भी चैटिंग का कुछ सिस्टम है। सडनली क्या हुआ कि 1-2 मिनट तक तो वैसा ही चलता रहा सब कुछ, कैंडल वगैरह वो लोग जला रहे थे एंड और भी सिंदूर वगैरह था या फिर नींबू वगैरह था, ये सब भी था वहाँ पे। ठीक है, एंड वो डार्क जैसे कुछ प्लेस में बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था, मतलब जितना वहाँ पे लाइट का सोर्स था उतने, मतलब उस हिसाब से लग रहा था कि वो लोग एवेंडेड जो घर होते हैं ना, जो मतलब टूट फूट जाते हैं या फिर लोग छोड़ देते हैं उस घर को, जो एवेंडेड है बेसिकली, उस घर में वो लोग बैठे हुए हैं, मतलब ऐसा ही कोई घर है वहाँ पे। एंड वहाँ पे दूर दूर तक कोई भी साउंड सुनाई नहीं दे रहा था। ठीक है, कोई भी ऐसा, मतलब लग रहा था कि ये अलग ही एक दुनिया है जहाँ पे वो लोग बैठे हुए हैं। तो सडनली क्या हुआ, 1-2 मिनट वैसा ही चलता रहा एंड उसके बाद जो सबसे आगे बैठे हुए थे वो हर एक का नाम लेके, मतलब जो चैट में था, जो लोग मेंबर थे उनका, हर एक का नाम वो कॉल कर रहे थे, बुला रहे थे, हर एक का नाम ले रहे थे। एंड जब भी हर एक का वो नाम ले रहे थे, मतलब जिस किसी का भी जब नाम लिया जा रहा था, तो पीछे जो लोग बैठे हुए थे लाइन लगा के, वो लोग हाथ खड़ा करके कुछ यहाँ पे मंत्र पाठ कर रहे थे। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा लैंग्वेज है, बट हाँ कुछ मंत्र वो लोग पाठ कर रहे थे जब किसी का नाम वहाँ पे लिया जा रहा था। एंड हाथ, दोनों हाथ उनका खड़ा था। ठीक है, एंड घुटने के बल वो लोग बैठे हुए थे। एंड जो सबसे आगे बैठा हुआ था वो सिंपल से बैठा हुआ था। ठीक है, मतलब उनका कोई अलग सा कोई वो नहीं था, जैसे वो पुजारी हो। एंड बाकी जितने भी जो पीछे बैठे हुए हैं वो लोग घुटने टेक के बैठे हुए थे। और जब भी किसी का नाम लिया जा रहा था तब वो लोग हाथ खड़ा कर रहे थे। एक चीज़ नोटिस करने वाली ये भी थी कि जो लोग पीछे बैठे हुए थे वो लोग जैसे कोई रोबोट हो, मतलब अलग कोई भी उनके अंदर मूवमेंट नहीं है। सिर्फ जब किसी का नाम लिया जा रहा है तब भी उनका हाथ खड़ा हो रहा है। एंड वो अजीब सा मंत्र जो, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, अजीब सा कोई लैंग्वेज था एंड उतना क्लियर साउंड भी नहीं आ रहा था, तो उस मंत्रों को वो लोग पाठ किए जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि उनको कोई कमांड दे रहा है, वो कोई मशीन है, मतलब इंसान है ही नहीं, ऐसा ही लग रहा था। तो मैं देखता रहा, मेरे को तब थोड़ा थोड़ा अंदर से फीलिंग आ रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ रिचुअल्स जैसा मेरे को लग रहा था, ब्लैक मैजिक जैसा कुछ लग रहा था। बट फिर भी मैं, मतलब हिम्मत नहीं आ रहा, मतलब मेरे को ऐसा कुछ डर नहीं लगा कि नहीं भाई यहाँ पे कुछ गलत है, मुझे चले जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हद तो तब पार हुआ जब चैट में से, मैं चैट में था भी नहीं लेकिन मेरा भी नाम उसने कॉल किया। अब यहाँ पे मेरा होश उड़ गया, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, अगर किया है तो क्यों किया है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। बिकॉज मुझे पता तक नहीं है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो मेरा नाम यहाँ पे क्यों लिया गया। आज भी मैं ये सोचता हूँ कि मेरा नाम वहाँ पे क्यों लिया गया था। शायद वो लोग कुछ कर रहे थे, शायद इससे मेरे लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट होता, लेकिन मैं शॉक्ड हो गया कि इससे मेरे लाइफ को कुछ इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, हालांकि मेरे साथ कुछ गलत ऐसा हुआ नहीं है बाद में, लेकिन फिर भी मेंटली उस टाइम पे जो स्टेज था, वो जो सिचुएशन था ना, उस सिचुएशन में खुद को शांत रखना पॉसिबल नहीं था। एंड आप बिलीव करोगे या फिर नहीं करोगे मुझे ये भी नहीं पता, कि मैं जो आपको बता रहा हूँ शायद ये आपको लगे कि ये भाई फेक बता रहे हैं, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है रियल लाइफ में मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मुझे फेक बताना रहता तो मैं इंटरनेट से कोई स्टोरी उठा के अच्छे से बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा के अच्छे से उसको एडिट करके मैं डालता यूट्यूब के अंदर, ताकि मेरे को व्यूज़ आए। बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं। मैंने आपको स्टोरी के पहले ही बता दिया है कि भाई मैं अपने रियल लाइफ का स्टोरी, रियल लाइफ का इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ, मैंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया ना, तो मैंने चैट में, मेरे को चैट का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, मतलब कहाँ से मुझे मैसेज डालना है, कहाँ से वॉइस चैट ऑन करना है, मुझे कुछ भी नहीं आता था। उस कंडीशन में मुझे पता ही नहीं था कुछ।
एंड मुझे कुछ ऑप्शन ऐसा दिखा भी नहीं था। तो मैं चुपचाप रहा, मैंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया उस कंडीशन में। शायद अगर मैं कुछ रिस्पॉन्स करता तो मेरे साथ कुछ गलत हो सकता था, या फिर मैं वहाँ पे फंस जाता, कुछ भी मेरे साथ हो सकता था, मेरे लाइफ में कुछ इफेक्ट हो सकता था। मेंटली बोल सकते हो या फिर स्पिरिचुअली कुछ, मतलब ऐसे होता है ना जो लोग, मैं मुझे नहीं पता भाई ये सब चीज़ों के बारे में, बट ठीक है कुछ हो सकता था मेरे साथ। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। एंड एक और चीज़, उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि रियली में डार्क वेब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड उस टाइम से मैं मानने लगा, एंड मेरे अंदर से वो इच्छा भी मर चुका था कि मैं आगे और उसको एक्सप्लोर करूं। तो ये था मेरे लाइफ का कुछ रियल इंसिडेंट जो मेरे साथ हो चुका है। अब पता नहीं कि आप में से कितने लोग इस पर बिलीव करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ज़रा सा भी मेरे पे विश्वास है तो यकीन मानो कि ये जो स्टोरी है ये 1% फेक नहीं है। ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने अपने आंखों से देखा है ये सब चीज़। वीडियो अगर आपको 1% भी अच्छा लगा है, देखो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कि मेरे को स्टोरी टेलिंग का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया अपने तरफ से 100% देने की। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करना। अगर आपके लाइफ में भी कोई ऐसा स्टोरी है तो आप मुझे ज़रूर मेरे मेल एड्रेस पे वो स्टोरी मेरे को सेंड करना, या फिर इंस्टाग्राम पे सेंड करना। मैं इसी एपिसोड के अंदर, जो स्टोरी टेलिंग का एपिसोड है, इस एपिसोड के अंदर मैं आपका भी स्टोरी कवर करूँगा, 100% करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना अगर 1% भी पसंद आया है तो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फर्दर इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग एंड ऐसे मिस्टीरियस स्टोरीज़ को देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।